हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इस चैनल पर आपको मिलती है बेस्ट करियर गाइडेंस, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स, साथ ही में फॉरेंसिक साइंस के स्पेशल लेक्चर्स। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। Hi everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. तो आज हम यूनिट नंबर 5 यानी सीन ऑफ क्राइम वाली जो यूनिट है उसके टॉप 25 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। आई होप कि आप सभी रेडी होंगे और इसके पहले जो मैंने 4 यूनिट में क्वेश्चंस करवाए हैं वो सभी आपने सॉल्व करे होंगे। तो आज हम यूनिट नंबर 5 के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को। आप सभी को पता है कि आंसर्स कैसे देने हैं, लाइव चैट में। ठीक है, लाइव चैट में आप सभी को आंसर्स देने हैं और जो भी है मैं आपके लाइव चैट पे यहाँ पे आंसर्स देख रही हूँ, एक्टिव रहूंगी मैं लाइव चैट पे, तो आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर्स वहाँ पे देने हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मेरे चैनल पर मैंने ऑलरेडी पूरा का पूरा कोर्स, फ्री ऑनलाइन कोर्स दे रखा है। CUET PG 2024 को लेके सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। आप वहां से अपनी पढ़ाई कर सकते हो फॉरेंसिक साइंस से रिलेटेड। और मैं यहाँ पे आपको डेली क्वेश्चन आंसर की सीरीज भी प्रोवाइड कर रही हूँ, जिसमें हम डेली एक यूनिट में से जो है क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो देखो, और मैं एक चीज बता दूं, फॉरेंसिक साइंस की फील्ड में आपको गाइडेंस बहुत ज्यादा जरूरी है और अगर आप मेरी पर्सनल गाइडेंस लेते हो तो उसके आपको फायदे अलग ही मिलेंगे। जो स्टूडेंट्स मेरी ऑलरेडी गाइडेंस लेते हैं उनके मैंने रिव्यूज ऑलरेडी अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करे हुए हैं, तो आप वहां जाके देख सकते हो, उनके रिव्यूज देख सकते हो। साथ ही में यहाँ पे आपको फायदा क्या मिलेगा कि आप मुझसे अपने पर्सनली कनेक्ट कर पाओगे। जो भी डाउट है, जो कुछ भी पूछना है, जो भी बात जाननी है फॉरेंसिक साइंस की फील्ड से रिगार्डिंग करियर गाइडेंस में आपको यहाँ पे कंप्लीटली प्रोवाइड करूंगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां जाके आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। चलो भाई, हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। पहला क्वेश्चन, एवरीबॉडी बी रेडी और आपको लाइव चैट पर आंसर्स देने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ सिक्योरिंग अ क्राइम सीन? क्राइम सीन को सिक्योर करने का प्राइमरी गोल क्या है? टू प्रिजर्व एविडेंस, to catch the suspect, to clean up the area, to protect the victim। बताओ जल्दी से आंसर दो कि हम क्राइम सीन को सिक्योर क्यों करते हैं, मेन कारण क्या होता है। आंसर इज वेरी गुड, ए इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है। टू प्रिजर्व एविडेंस, एविडेंसेस को प्रिजर्व करने का काम रहता है, इसलिए हम सिक्योर करते हैं। नेक्स्ट, which of the following is not a type of evidence typically found at the crime scene? इनमें से कौन सा क्राइम सीन पे एविडेंस नहीं मिलता है? फुटप्रिंट, DNA, आई विटनेस टेस्टिमनी या फिर फुटप्रिंट एंड फिंगरप्रिंट। फिंगरप्रिंट, फुटप्रिंट अलग अलग दिया हुआ है। फिंगरप्रिंट हमें मिल जाते हैं, फुटप्रिंट भी हमें जो है वहां पे मिल जाता है। ठीक है, DNA हमें ऐसे DNA खुला नहीं मिलता है, पर हमें DNA भी मिल जाता है यूजुअली। आई टेस्टिमनी हमें ऐसा एविडेंस नहीं मिलता, ये एविडेंस नहीं है। ठीक है, आई विटनेस टेस्टिमनी कोई एविडेंस में काउंट नहीं होता है। सी इज द राइट आंसर, मैंने जल्दी बता दिया, कोई बात नहीं। एक्रोनिम CSI स्टैंड्स फॉर क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन, क्रिमिनल सस्पेक्ट आइडेंटिफिकेशन, क्राइम सीन इंटेरोगेशन या क्राइम सीन आइडेंटिफिकेशन। क्या मतलब है इसका? बताओ भाई, फुल फॉर्म बताओ क्या होगा। आंसर इज ए, वेरी गुड, वेरी इजी क्वेश्चन। क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन मतलब होता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द टर्म चेन ऑफ कस्टडी refers in relation to crime scene evidence? चेन ऑफ कस्टडी का क्या मतलब होता है? The order in which the evidence is collected, the process of analyzing evidence, the storage and handling of evidence, the chain used to secure the crime scene। बताइए चेन ऑफ कस्टडी का क्या मतलब है? A, B, C या D में से कौन सा आंसर होगा? बता दिया आंसर। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्टोरेज एंड हैंडलिंग ऑफ एविडेंस। किस किसके हाथ में एविडेंस किया है, गया है और कैसे उसको कब कब स्टोर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई फोटोग्राफी इज इम्पोर्टेंट इन डॉक्यूमेंटिंग अ क्राइम सीन? फोटोग्राफी क्यों इम्पोर्टेंट है? टू क्रिएट अ विजुअल रिकॉर्ड ऑफ सीन,
to capture the emotions of witness, to identify potential suspect, to enhance द क्राइम सीन विद आर्टिस्टिक एलिमेंट्स। बताइए फोटोग्राफी करके क्राइम सीन की क्या आप अपना आर्ट दिखाना चाहते हैं? तो बताइए क्या होगा आंसर, ए बी सी या डी? तो भाई सीधी सी बात है, हमें विटनेस के इमोशंस को कैप्चर बिल्कुल नहीं करना, फोटोशूट नहीं चल रहा है, तो एनहेंस करने के लिए भी नहीं है, ना ही यहाँ पे हमें सस्पेक्ट को जो है विजुअलाइज करने के लिए है, विजुअल रिकॉर्ड हो जाए एक हमारे पास में क्राइम सीन का, इसलिए हम यहाँ पे फोटोग्राफी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इज इट द प्लेस वेयर इट इज द प्लेस वेयर क्राइम सीन इनिशियली टुक प्लेस? जहाँ पे क्राइम सीन इनिशियली हुआ उसको हम क्या बोलते हैं? क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन, प्राइमरी क्राइम सीन, सेकेंडरी क्राइम सीन या मल्टीपल क्राइम सीन? जहाँ पे सबसे पहले इनिशियली क्राइम सीन हुआ उस जगह को हम क्या बोलेंगे? क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन तो मतलब होता है उसकी जांच पड़ताल करना, मल्टीपल क्राइम सीन्स यानी बहुत सारे क्राइम सीन्स, उसको हम मल्टीपल क्राइम सीन बोलेंगे, तो यानी प्राइमरी क्राइम सीन इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि सेकेंडरी क्राइम सीन तो वो होता है जो प्राइमरी क्राइम सीन को लिंक करता है, यानी कि यहाँ पे मर्डर हुआ था, बॉडी मारा यहाँ गया था और बॉडी को उठा के फेंक यहाँ दिया, यहाँ पे हमको बॉडी डली मिली, यहाँ पे पानी तालाब था, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये सेकेंडरी क्राइम सीन हो गया हमारा। पहले यहाँ ये इनिशियल क्राइम सीन, प्राइमरी क्राइम सीन और फेक यहाँ थी बॉडी, तो वो सेकेंडरी क्राइम सीन हो गया। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर आएंगे हम। अ वेरिएशन ऑफ स्ट्रिप सर्च मेथड टेस्ट यूज आउटडोर पर्सनल will search a strip along one axis cast to। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आउटडोर सीन है, स्ट्रिप मेथड हमने यहाँ पे लगाई है 1 2 3 4 5, तो क्या होगा, एक एक्सिस से दूसरा एक्सिस, मतलब एक डायरेक्शन से ईस्ट से, मतलब ऐसा भी हो सकता है जैसी भी बनी है, ईस्ट से वेस्ट गया, फिर वेस्ट से ईस्ट आया, ऐसे करके जो है, फिर साउथ से नॉर्थ गया, नॉर्थ से साउथ आया, तो ये क्या बन गया, ये क्या बन गया? स्ट्रिप और लेन सर्च, ग्रिड सर्च, व्हील सर्च, जोन या फिर स्पाइरल सर्च, क्या बना बताओ, ए बी सी या डी? ऑब्वियस सी बात है, डायग्राम देख के क्या समझ में आ रहा है, कौन सा डायग्राम बन गया ये? ईस्ट से वेस्ट, नॉर्थ से साउथ, क्या बन गया ये? ग्रिड बन गया ना, एक ग्रिड सर्च मेथड होगा। नेक्स्ट आ जाओ 8th पे। 8th क्वेश्चन इज दिस कवर्स ऑल एंगल्स, ये सारे एंगल कवर करता है फ्रॉम सेंटर ऑफ द क्राइम, सेंटर ऑफ द क्राइम से शुरू करा है। द सर्च इज कंडक्टेड इन व्हील फैशन, व्हील सारी डायरेक्शन में चला गया व्हील फैशन में, तो क्या होगा, अब नाम ही व्हील दिया है, इसमें क्या ही आपको सोचना है। स्ट्रिप ऑफ लेन, ग्रिड मेथड, व्हील, स्पाइरल या जोन, तो व्हील ही होगा ना, जब लिखा ही है व्हील फैशन में है तो व्हील होगा, कोई बात ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग आर द मेंबर्स ऑफ क्राइम सीन टीम एक्सेप्ट, इनमें से कौन सा क्राइम सीन टीम का मेंबर नहीं होता है? टीम लीडर, फोटोग्राफर, एविडेंस रिकॉर्डर, ऑल ऑफ द अबव या नन? फोटोग्राफर या फोटोग्राफिक लॉग रिकॉर्डर, एविडेंस रिकॉर्डर और टीम लीडर, इनमें से कौन सा नहीं होता है? कोई नहीं होता भाई, इनमें से कोई भी नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रखना, नन इज द आंसर। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, इट कैन ग्रेटली अफेक्ट द आउटकम ऑफ क्रिमिनल केस, कंटिन्यूइंग एविडेंस, केमिकल एविडेंस, कंटेमिनेटेड फिजिकल एविडेंस, पोटेंशियल कंटेमिनेशन या नन ऑफ द अबव? इनमें से कौन सा जो है यहाँ पे आउटकम, क्रिमिनल केस का आउटकम ही बदल देगा? वो होगा कंटेमिनेटिंग फिजिकल एविडेंस। फिजिकल एविडेंस को अगर आप कंटेमिनेट कर देते हो तो पूरा का पूरा रिजल्ट बदल जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, इसके तो बहुत इजी है यार, इजी से कराएं तो इन्वेस्टिगेशन ही इजी टॉपिक है, चैप्टर ही इजी है। The beneficial factor in which having a continuous education and training for law enforcement and forensic specialist to ensure proper handling of evidence from crime from scene to storage, reducing the risk of contamination. It gives impact to these issues. Both A and B are correct. all of the above. बताओ, एजुकेशन और ट्रेनिंग मिल जाए अगर फॉरेंसिक स्पेशलिस्ट को तो उससे फायदा क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 11th, बोथ ए एंड बी भाई, ठीक है,
दोनों ही। हम यहाँ पे प्रॉपर हैंडलिंग स्टोरेज भी कर पाएंगे, कंटेमिनेशन की रिस्क को भी रिड्यूस कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, रेफर टू प्रॉपर कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ एविडेंस। प्रॉपर कलेक्शन प्रिजर्वेशन कैसे होगा? स्टोरेज एंड पैकेजिंग, बैग इट एंड टैग इट, evidence analysis and storage, preservation of actual evidence, acquiring proper storage of evidence. Question number 12, proper collection। एक्चुअली मैं इस क्वेश्चन को खुद ही कैंसिल कर रही हूँ, ठीक है, ये क्वेश्चन छोड़ दो, इस टाइप के क्वेश्चन यूजुअली आते नहीं है, ये ऐड हो गया होगा बट ये नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द रूल स्टेट्स दैट व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स कम इन कांटेक्ट, ये अच्छा क्वेश्चन है, कम इन कांटेक्ट विद ईच अदर दे एक्सचेंज ट्रेस एविडेंस। बताओ भाई कि जो कौन सा रूल है जो ये बोलता है जब दो चीजें आपस में कांटेक्ट करेंगी तो ट्रेस एविडेंस को छोड़ेंगी? लोकाच रूल, क्राइम सीन रूल, बर्गलरी रूल या बायो हजार्ड रूल? बड़ा ही सिंपल सा एक रूल है, जैसे पूरी फॉरेंसिक चल रही है। जो प्रिंसिपल दिया गया था, प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज, वो किसने दिया था? वो दिया था लोकार्ड ने। प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज हम जैसे बोलते हैं, ध्यान रखना ये क्वेश्चन तो जरूर आएगा, फॉर श्योर आएगा ये क्वेश्चन। प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर लेटेंट प्रिंट एविडेंस कलेक्शन? इनमें से कौन से लेटेंट प्रिंट एविडेंसेस हैं? लेटेंट यानी जो दिखते नहीं हैं। पाम प्रिंट, फुटप्रिंट, बॉटनी एंड सॉइल, फिंगरप्रिंट। ए एंड सी आर करेक्ट, ऑल द करेक्ट, ऑल तो नहीं होंगे। और बॉटनी और सॉइल लेटेंट कैसे हो सकती है, मुझे ये बताओ। आपने कभी सुना है कि हम सॉइल को डेवलप कर रहे हैं? फिंगरप्रिंट तो है, आंसर सी तो है। ये बताओ पाम प्रिंट और फुटप्रिंट लेटेंट हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, यानी आंसर इज डी, ए एंड सी आर करेक्ट। क्लियर? 14 के बाद आओ 15 पे। When does the collection and preservation evidence begin? कब होता है? Once the crime scene has been thoroughly documented, once the location of evidence is noted, once the proper handling of evidence is done, only A is correct या A और B is correct? भाई A और B दोनों करेक्ट होना चाहिए। क्यों? सही कहा ना मैंने? हाँ, क्यों? क्योंकि हम पहले डॉक्यूमेंटेड करेंगे, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करेंगे, स्केचिंग करेंगे, फिर हम एविडेंसेस को मार्क कर देंगे, प्रॉपर एक एक लोकेशन पर नोट कर लेंगे, उसके बाद में हम यहाँ पे कलेक्शन प्रिजर्वेशन करते हैं। ठीक है, 16 पे आ जाओ। द फॉलोइंग आर सम की रोल्स इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस एट द क्राइम सीन एक्सेप्ट। इनमें से कौन से जो हैं वो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं एविडेंस को? एक्सेप्ट ब्लड, विंड, रेन, टेम्परेचर और स्नो। तो भाई विंड भी जो है, हवा चलेगी तो भी डिस्ट्रक्शन होगा, पानी आएगा तो भी डिस्ट्रक्शन होगा, भाई गर्मी बढ़ जाएगी तो भी डिस्ट्रक्शन होगा, बर्फ पड़ने लगेगी तो भी डिस्ट्रक्शन होगा। लेकिन ब्लड क्या है? ब्लड तो एविडेंस है ना, ये थोड़ी मौसम है, कोई वेदर थोड़ी है, तो ब्लड आंसर होगा इसका। नेक्स्ट 17th, अ पर्सन हु केप्ट इन माइंड द वैल्यू ऑफ एविडेंस, जो भाई एविडेंस की वैल्यू करता है। लेबोरेटरी एक्सपर्ट, इन्वेस्टिगेटर, एविडेंस कलेक्टर, प्रॉपर्टी कस्टोडियन, एवेल्युएटर। तो ये तीन तो काट दो भाई, लेबोरेटरी एक्सपर्ट या इन्वेस्टिगेटर में से एक आंसर है, ए या बी में से, तो बताओ क्या आंसर होगा? तो जो एविडेंस की वैल्यू करता है कि प्रॉपर कलेक्शन हो, प्रिजर्वेशन हो, वह इन्वेस्टिगेटर, सारा काम इसी का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, When does potential contamination of physical evidence in crime scene? अगर contamination कब होगा? During, कब हो सकता है? During packaging, collection and transportation of evidence, during assessing the crime scene, once responding in the crime scene, once sealing of the chemical evidence, या all of the above? बताओ contamination के chances कब कब है? आंसर है ए, ड्यूरिंग पैकेजिंग, कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एविडेंस। इन सभी के टाइम पे जो है यहाँ पर चांसेस हैं, क्या चांसेस है बेटा? कि कंटेमिनेशन अकर हो सकता है वेरी इजीली। समझ गए? आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 19th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन टाइप ऑफ एविडेंस? ऑब्जेक्ट एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री, टेरेस्ट्रियल या टेस्टिमोनी एविडेंस। कौन सा जो है वो एज अ वन टाइप ऑफ एविडेंस काउंट नहीं होता है? इनमें से कौन सा एविडेंस नहीं है? तो ऑब्जेक्ट एविडेंस वही फिजिकल एविडेंस बोलेंगे, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी एविडेंस होता है, टेस्टिमोनी भी एक तरीके की एविडेंस है, लेकिन टेरेस्ट्रियल एविडेंस क्या होता है? कुछ नहीं होता है।
तो ये सही है पर गलत है, समझ गए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, इनमें से कौन सा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है? नाइफ, piece of a bloody cloth, the promissory note as to prove its existence, a contract as to prove its content. डॉक्यूमेंट्री कौन सा होगा? डॉक्यूमेंट्री यानी डॉक्यूमेंट होना चाहिए. नाइफ इज नॉट अ डॉक्यूमेंट. पीस ऑफ क्लोथ विल ब्लडी कटिंग इज नॉट अ डॉक्यूमेंट. इन दोनों में से बताओ सी या डी में से क्या आंसर सही होगा? सी या डी? देखिए आंसर, आंसर होगा डी भाई, कॉन्ट्रैक्ट. जो अ कॉन्ट्रैक्ट एज टू प्रूव इट्स कंटेंट. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन क्या कह रहा है? ओहो क्या बड़ा भारी क्वेश्चन है, क्या बात है, सुनो. A witness may be disqualified to testify by reason of privileged communication. Which of the following is not considered privileged communication? एक witness को disqualify कर दिया अपनी testimony देने के लिए क्योंकि communication gap की वजह से. अब an attorney cannot, without the consent of his client, be examined as to any communication made by the client to him. A minister or priest cannot, without the consent of the person making the confession, be examined as to any confession made to or any advice given by him in his professional characteristic in the course of discipline enjoyed by the church to which the minister or the priest belong. An attorney cannot, which with the consent of his client, be examined as to any communication made by the dying to him. A public officer cannot be examined during his terms of office or afterwards as to communication made to him in official confidence when the court finds that the public interest would suffer by the disclosure. आंसर बताओ इसका. मजेदार क्वेश्चन है, क्या बात है, थोड़ा टफ क्वेश्चन. अभी तक बहुत मजे मजे में आंसर दे रहे थे तुम लोग, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डाला है. बताइए क्या होगा? चलो 21 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी. ठीक है. नेक्स्ट डी. डी नहीं मतलब 22. क्वेश्चन नंबर 22 स्टेटमेंट दिया है. ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट विटनेस मे बी रिसीव्ड इन एविडेंस. स्टेटमेंट 2 बोल रहा है कैरेक्टर एविडेंस इज जनरली एडमिसिबल. बताइए, अच्छा क्वेश्चन है. बोथ आर ट्रू. स्टेटमेंट 1 इज ट्रू. बोथ आर फॉल्स. स्टेटमेंट 2 इज ट्रू. ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट विटनेस मे बी रिसीव्ड इन एविडेंस. एक्सपर्ट विटनेस की ओपिनियन एज एविडेंस रिसीव की जा सकती है. हाँ कर जा सकती है. कैरेक्टर एविडेंस है जनरली एडमिसिबल. कैरेक्टर एविडेंस क्या होता है? तो एक्चुअली में ये तो गलत है. स्टेटमेंट 1 ही बस सही है. समझ गए बात को. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए हम 23 पर. नो पर्सन मे बी कंपेल्ड टू टेस्टिफाई अगेंस्ट हिज पेरेंट्स, अदर डायरेक्ट एक्सीडेंट्स, चिल्ड्रन और अदर डायरेक्ट डेसिडेंट्स. पेरेंटल एंड फ्लाइट प्रिविलेज, privileged communication, testimonial privilege, special privilege. क्या होगा? आंसर है ये पेरेंटल एंड फिलिड प्रिविलेज. नेक्स्ट, in the examination in chief of a witness by party presenting him on fact relevant to the issue, डायरेक्ट एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन, रीडायरेक्ट या फिर रीक्रॉस एग्जामिनेशन, क्या होगा? क्या होगा इसका आंसर? एग्जामिनेशन इन चीफ में. एग्जामिनेशन इन चीफ किसको बोलते हैं हम? तो ये हम बोलते हैं डायरेक्ट एग्जामिनेशन को. पढ़ाया है ना मैंने, ये सब पढ़ाया हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन, अपॉन अ टर्मिनेशन ऑफ द डायरेक्ट एग्जामिनेशन द विटनेस में बी क्रॉस एग्जामिन्ड बाय द एडवर्स पार्टी. सुनना भाई, डायरेक्ट एग्जामिनेशन के खत्म होते ही विटनेस को क्रॉस एग्जामिनेशन करने बुला दिया गया. एडवर्स पार्टी जो अपोजिट पार्टी थी उसने, as to many matters stated in the direct examination or connected therewith with sufficient fullness and freedom to test his accuracy and truthfulness and freedom from interest or bias or the reverse, and to elicit all important facts bearing upon the issue. डायरेक्ट एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन, रीडायरेक्ट एग्जामिनेशन या रीक्रॉस एग्जामिनेशन. तो भाई क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए बुलाया है तो आंसर क्रॉस एग्जामिनेशन ही होगा.
समझ में आ गए आपको 25 क्वेश्चंस, टॉप 25 क्वेश्चंस मैं यहाँ सॉल्व करा रही हूँ भाई। डेली क्लास को अटेंड करो, डेली क्वेश्चंस को सॉल्व करो, यही काम आएगा। समझ गए? रोज यहाँ पे वीडियो आ रहा है और मैंने आप सभी के लिए 1 महीने से छुट्टी नहीं ली है, ना संडेज तक नहीं छोड़े यार, रेगुलर क्लास ले रही हूँ। सब्सक्राइब तो कर दो कम से कम चैनल को, इतना तो कर लो बस, और कुछ नहीं करना है। और अगर आप मुझसे 1-on-1 गाइडेंस देना चाहते हो, मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हो, वीडियो कॉल के थ्रू अपने डाउट्स पूछना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, रजिस्टर कर लेना। चलो भाई, आज के लिए उतना ही। अब सो जाओ, आराम करो, रेस्ट करो। गुड नाइट एवरीवन। थैंक यू so much for watching this video. I'll see you soon in the next video. Till then, take care. Bye bye.